हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। किसी भी सामान में वस्तुओं को रोटी, कपड़ा, मकान, डाक सेवा, शिक्षा, चिकित्सा आदि जो भौतिक आवश्यकता है, जो बेसिक नीड्स होती है किसी भी व्यक्ति की, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की ज़रूरत होती है, इन भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने वाली प्रणाली को, सिस्टम को, इस सिस्टम को जो ये हमारी बेसिक नीड्स पूरी करती है, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। इन विषयों के अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र बोला जाता है, कि जो इन विषयों का अध्ययन करता है, स्टडी करता है, उस शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इकोनॉमी भी कहा जाता है। इकोनॉमिक्स ओकोनोमिया वर्ड से बना है। ओकोस का अर्थ होता है आवास और नोमस का अर्थ होता है कान। अब क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो टाइप्स की होती है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या? धन कमाने के लिए जो क्रियाएं की जाती है, मतलब बेसिकली जो पैसा कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती है, उन्हें हम कौन सी एक्टिविटीज बोलते हैं? इकोनॉमी एक्टिविटीज। सेकेंड वन इज अन इकोनॉमी एक्टिविटीज, अनार्थिक क्रियाएं। धन प्राप्त करना उद्देश्य न हो बल्कि सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्य, मतलब जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट या पैसा अर्न करना ना हो, बल्कि उनका मेन मोटिव क्या है? सोशल सर्विस करना या कोई भी धर्म से रिलेटेड, रिलीजियन से रिलेटेड कार्य करना, वो क्या कहलाते हैं? अन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब इसके पार्ट कौन कौन से? एक है समष्टि अर्थशास्त्र और एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। द फर्स्ट वन इज समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसमें व्यक्तिगत इकाई पर विचार नहीं किया जाता बल्कि सामूहिक इकाइयों पर विचार किया जाता, मतलब एक पर्सनल फैक्टर या किसी एक व्यक्ति के बारे में स्टडी नहीं की जाती, बल्कि सामूहिक, मतलब एक ग्रुप में, एक बड़े लेवल पे स्टडी की जाती है। उसको क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में स्टडी की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें एक व्यक्तिगत इकाई पर विचार किया जाता है, मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट्स पर स्टडी की जाती है। यह छोटे स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना, मतलब एक लो लेवल पर अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसकी स्टडी करता है। अब फॉर्म्स, स्वरूप क्या क्या है इकोनॉमी की? फर्स्ट इज योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। जब सभी आर्थिक क्रियाएं सरकार या केंद्रीय सत्ता निर्धारित, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो या तो गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो निर्धारित करती है, वो बनाती है, तो उनको क्या बोलते हैं? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी। सेकेंड वन इज बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी। जब सभी आर्थिक क्रियाएं बाजार शक्ति द्वारा निर्धारित की जाती है, मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग, सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग निर्धारित होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट इकोनॉमी। इसको हम कैपिटल इकोनॉमी भी बोलते हैं। थर्ड वन इज समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सामाजिक कार्य की प्राथमिकता के आधार पर सभी क्रियाओं को निर्धारित किया जाता है। जो हमारे सोशल वर्क है उनको प्रेफरेंस देकर सारी जो एक्टिविटीज़ है, जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है, उनको निर्धारित किया जाता है। वो कौन सी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट वन इज मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जो क्षेत्र है वो मिलकर आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं, जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ का निर्धारण करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब इसमें सरकार का भी पार्ट होता है और जो प्राइवेट भी पार्ट होता है। नेक्स्ट वन इज आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट है प्रोडक्शन, उत्पादन। उत्पादन किसे कहते हैं? जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। प्रोडक्शन क्या होता है? जहां पर किसी गुड्स को उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाता है और उसके यूज़ करने के तरीकों को बढ़ाया जाता है, मतलब उसको बनाया जाता है, बेसिकली वो क्या होता है? प्रोडक्शन। जैसे श्रम, पूंजी, तकनीकी। श्रम, पूंजी, तकनीक, कैपिटल, लेबर और टेक्नोलॉजी। कंजप्शन, उपभोग। उत्पाद के माध्यम से उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। जो प्रोडक्शन है
प्रोडक्शन किस लिए होता है? ताकि जो कंज्यूमर है उसकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके। तो कंजप्शन क्या है कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन वस्तुओं को खरीदता है और उनको यूज करता है, वो क्या होता है? कंजप्शन। इन्वेस्टमेंट, निवेश क्या होता है? उत्पादन बढ़ सके और लाभ प्राप्त हो सके। इन्वेस्टमेंट हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ जाए और प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, निवेश। गरीबी और बेरोजगारी कम होती है, इन्वेस्टमेंट से गरीबी और बेरोजगारी कम होती। नेक्स्ट इज एक्सचेंज, विनिमय। अलग अलग क्षेत्र से उत्पादित वस्तुओं का लेन देन, कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में, कहीं किसी एरिया में कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, किसी एरिया में कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, तो उन एरिया में उन गुड्स का जो लेन देन है, जो एक्सचेंज है, वो क्या कहलाता है? विनिमय। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वितरण प्रणाली। वितरण प्रणाली क्या? उत्पादित वस्तु किन किन क्षेत्रों तक पहुंची है, कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक हुआ है, कि किस किस क्षेत्र तक हमारी गुड्स जा चुकी है, कहाँ कहाँ तक हमारी जो वस्तु है वो पहुंच चुकी है। नेक्स्ट इज अर्थव्यवस्था के प्रकार। फर्स्ट इज उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। फर्स्ट इज उदारवादी अर्थव्यवस्था। लाइब्रेरी, राज्य का नियंत्रण कम हो और निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी हो, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट का जो नियंत्रण है वो कम है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या है? उसका नियंत्रण ज़्यादा, मतलब प्राइवेट सेक्टर का शेयर ज़्यादा है। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, जो फादर ऑफ इकोनॉमी है, उन्होंने दी थी। उनकी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई थी, तो उस बुक के अंदर उदारवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। यह अर्थव्यवस्था लेज़र फेयर के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेज़र फेयर का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल क्या है? इसका अर्थ है लीव अस अलोन, हमें अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट वन इज समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं, मतलब जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है या जितना भी शेयर है वो किसका? समाज का, मतलब कि पब्लिक का, यानी कि गवर्नमेंट का होता है, और नियंत्रण समाज या राज्यों के हाथों में होता है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में सारा काम होता है, उसको बोलते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था उदारवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है, यानी कि जो उदारवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों इसके अंदर काम होते हैं। इस अर्थव्यवस्था में निजी और सामाजिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। जो प्राइवेट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है, दोनों सेक्टर इसमें काम करते हैं। और इंडिया के अंदर मिक्स्ड अर्थव्यवस्था यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का यूज होता है। नेक्स्ट इज खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। निजी क्षेत्र का स्वामित्व हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर काम करता है, और आयात निर्यात पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर कम रोकथाम, मतलब या कम प्रतिबंध होता है, मतलब कुछ ही रूल रेगुलेशन होते हैं, ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। वे अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती, मतलब किसी और इकोनॉमी से उनका कोई रिलेशन नहीं है, किसी और देश के साथ वो कोई भी व्यापार नहीं करती, कोई भी बिजनेस नहीं करती, आयात निर्यात की गतिविधियां नहीं होती, मतलब ना तो इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है, मतलब वो किसी भी देश के साथ कोई भी लेन देन नहीं करती, कोई भी आयात निर्यात नहीं करती। ये था हमारा इकोनॉमी।